हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको चेंज करना है स्टूडेंट्स। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ग्रुप में, ओके। वही बोला कि ईच यानी कि हर एक जो नीचे दिए हुए ग्रुप है उनको आपको चेंज करना है उन फ्रैक्शंस को, किसमें? लाइक फ्रैक्शंस में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किए थे वहां आपको एक्सप्लेन किए थे कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में सारे के सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में सेम नंबर होता है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इन सभी के डिनोमिनेटर में सेम नहीं है नंबर। तो वही बोला है कि हमको यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस यानी कि सबका डिनोमिनेटर सेम चाहिए, ऐसा कुछ करना है। तो ये सारे जो फ्रैक्शंस है ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, ओके, यानी कि जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी हमको अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शंस चाहिए होते हैं तो उस केस में हम लोग सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं और जो एलसीएम आता है वही वो नंबर होता है जो कि सबके डिनोमिनेटर में होना चाहिए और होगा, जिससे कि हमको लाइक फ्रैक्शंस मिलेंगे। अगर आपने हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे तो आपको देखना चाहिए, बट एनीवेज अगर आपने वो नहीं भी देखे तो भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ताकि हमको लाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर में होने वाला है वो नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू चेंज फ्रैक्शन into like fractions we find LCM। LCM यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 10, 4 एंड 7। 5, 10, 4 एंड 7। तो चलिए निकालते हैं इनका एलसीएम स्टूडेंट्स, ओके। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ते हुए आए हैं, ओके। तो सिंपली आपको एलसीएम निकालना है स्टूडेंट्स इनका। और सबसे पहले चेक कीजिए कोई नंबर है क्या यहाँ पे जो 2 से डिविजिबल है। तो हाँ, 10 भी है, 4 भी है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 5 तो होता नहीं है डिवाइड, तो 5 रहेगा एज इट इज। और 10 आता है 5 बार में, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4 और 7 तो आता नहीं है तो रहेगा वैसे का वैसे, ओके। उसके बाद चेक कीजिए अभी भी 2 से कोई डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ है, तो 5 रहेगा एज इट इज, 5 रहेगा एज इट इज एंड 2 1 जा 2 हो जाएगा। 7 तो डिवाइड होता नहीं है, ओके। अब देखिए 3 से कोई डिवाइड हो रहा है क्या? तो 3 की टेबल में 5 भी नहीं आता है, 7 भी नहीं आता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाएगा 5। तो 5 से ये डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 रहेगा एज इट इज और यहाँ पे आ जाएगा 7, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो ये 1 तो रहेंगे एज इट इज और ये जाएगा 7 1 जा 7। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। अब चलिए इंटू करते हैं, तो 7 5 जा 35, 35 2 जा होता है 70, 72 जा होता है 140, राइट स्टूडेंट्स, ओके। तो अब ये वो नंबर है जो कि हमको सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में लाना होगा, ओके। तो चलिए 1 बाय 1 इन सारे नंबर्स को कन्वर्ट करने की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन था वो क्या था? हमारे पास था 1/5, राइट स्टूडेंट्स। तो अब देखिए हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, वो तो फिक्स हो गया, 140 चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए 1/5 था, तो उसके लिए हमको यहाँ पे कुछ तो भी इंटू करना पड़ेगा जिससे कि 140 मिल जाए। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अभी सोचना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसका सिंपल तरीका है स्टूडेंट्स, जो आपके पास एलसीएम है उसमें देखिए यहां पे 5 है, तो 5 को छोड़ दीजिए, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो 28 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा, ओके। अब देखिए आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 आ गया। तो 28 आप ऐसे भी जल्दी से पता कर सकते हैं कि कितना मल्टीप्लाई करने पे 140 होगा। क्लियर है? देखिए मैंने क्या किया, 5 यहां पे था पहले से, तो 5 को छोड़ दिया, बाकी कितना था 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, मल्टीप्लाई कर दिया
तो अब रूल क्या है स्टूडेंट्स की 28 का मल्टीप्लाई आपने नीचे किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यही हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था, राइट। तो अब देखिए 28 वन जा 28, ये हो गया हमारा पहला फ्रैक्शन। क्लियर। दूसरा फ्रैक्शन कौन सा था? 7/10, यही था। अब देखिए हमको तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 140 चाहिए, क्योंकि हमको लाइक फ्रैक्शन चाहिए, राइट। तो 7/10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 140 मिल जाएगा। तो हमको पता है कि 14 10 जा 140 होता है, तो 14 का इंटू कर देंगे सिंपली, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है ना। अगर आप यहां से भी जाते हैं तो देखिए यहां पे क्या है, अपॉन में 10 था, तो 5 2 जा 10 छोड़ दीजिए, तो 7 2 जा 14 बच जाएगा, तो 14 से इंटू कर देंगे। ओके, तो 14 10 जा हो गया 140 एंड 14 7 जा होता है 98। तो ये हो गया आपका सेकेंड लाइक फ्रैक्शन। ओके, अब स्टूडेंट्स थर्ड फ्रैक्शन कौन सा था हमारा? वो था 3/4 था, राइट। 3/4 था। तो हमको क्या चाहिए डिनोमिनेटर में? हमको तो चाहिए 140, वो तो फिक्स है। तो 3/4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 140। तो देखिए यहाँ पे पहले से क्या है स्टूडेंट्स? पहले से यहाँ पे क्या है? 4 है। पहले से क्या है? 4 है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलसीएम में तो 2 2 जा 4 को छोड़ दो तो कितना बचा? 7 5 जा 35। तो 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जिससे कि हमको क्या मिल जाएगा? 140। देखिए करके देखते हैं। 5 4 जा 20 का 0 आ गया, 2 कैरी आ गया, 4 3 जा 12, 12 + 2 14। तो हमारा सही है आंसर। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 5 जा 15 आ जाएगा, कैरी आया 1, फिर 3 3 जा 9 + 1 10। तो ये क्या हो जाएगा? 105/140। तो दिख रहा है आपको सबके डिनोमिनेटर में क्या है? 140। एक और फ्रैक्शन बच गया है जो कि 5/7। तो चलिए उसको भी करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5/7। अपॉन में क्या चाहिए? 140, वो तो फिक्स है। तो 5/7 में अब कितना मल्टीप्लाई करें तो हमको 140 मिलेगा। देखिए 7 है तो 7 2 जा 14 होता है, 7 2 जा 14 और एक 0 का 0 चाहिए, तो 20 का इंटू करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो हमको मिल जाएगा 140 एंड 20 × 5 कितना होता है? 25 जा 100। तो ये हो जाएगा 100/140। ये हो गया फोर्थ फ्रैक्शन जो कि लाइक फ्रैक्शन बन गया। तो अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे? जो भी नंबर हमको मिले हैं यहाँ पे वो सारे क्या है? लाइक फ्रैक्शंस, तो वही लिखेंगे। तो पहला नंबर हमको मिला था 28/140, सेकेंड था 98/140, थर्ड था 105/140 एंड 100/140 आर लाइक फ्रैक्शंस। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सेम तरीका होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे टू चेंज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, क्या करते हैं हम लोग? वी फाइंड एलसीएम, राइट। वी फाइंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर में क्या क्या है? 3 5 4 एंड 6। तो चलिए निकालते हैं इन सबका LCM। तो हो जाएगा ये 3 5 4 6, राइट। ऐसे ही करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं। तो 4 एंड 6 है, तो चलिए 2 लिखेंगे यहाँ पे। 3 तो होता नहीं है, 5 भी नहीं होता है, तो ये जाएगा 2 2 जा 4 एंड ये जाएगा 2 3 जा 6। ओके स्टूडेंट्स, अभी भी यहाँ पे अब देखिए 2 है जो कि 2 से डिविजिबल होगा, तो 3 एंड 5 रहेंगे एज इट इज। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 3 रहेगा एज इट इज। ओके, अब देखिए कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 3। 3 1 जा 3, 5 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से, 1 रहेगा एज इट इज और ये जाएगा 3 1 जा 3। तो अभी भी यहाँ पे 5 बचा हुआ है, तो अब 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड 5 1 जा 5 एंड 1 रहेगा एज इट इज। तो एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट्स इसका। ओके, तो कितना होगा एलसीएम? 2 × 2 × 3 × 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो ये वो एलसीएम है स्टूडेंट्स जो कि लाइक फ्रैक्शंस में सबके डिनोमिनेटर में होने वाला है। वही होता है ना एलसीएम की लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो जो एलसीएम आता है वही सबके डिनोमिनेटर में होगा। तो चलिए
सारे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं ताकि सबके डिनोमिनेटर में हमको 60 मिल जाए और ये बन जाए लाइक फ्रैक्शंस। तो चलिए सारे फ्रैक्शंस को एक साथ लिख देते हैं। तो पहला था 1/3, सेकेंड था 2/5, थर्ड था 3/4 एंड फोर्थ था 1/6। ओके, अब एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स? हमारे पास जो एलसीएम आया था वो था 60। तो सभी के डिनोमिनेटर में कितना आने वाला है? 60। तो फिक्स है, तभी तो लाइक फ्रैक्शन बनेगा स्टूडेंट्स, राइट। तो अब क्या करेंगे, 1/3 है यहाँ पे, तो कितना मल्टीप्लाई करें 3 से कि हमको 60 मिल जाएगा? तो 23 से क्या होता है 60, तो 20 का मल्टीप्लाई ऊपर भी है नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, राइट। तो 23 से 60 हो गया एंड 21 से 20। तो ये हो गया पहला हमारा लाइक फ्रैक्शन 20/60। सेकेंड है 2/5। ओके, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 60 होगा? तो 12 5 होता है 60, राइट। तो ऊपर भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 हो जाएगा 24, यानी कि 24/60 हो गया हमारा सेकेंड लाइक फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? अब देखिए आगे, नेक्स्ट है 3/4, राइट। तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो 15 4 होता है 60, राइट। तो ऊपर भी 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 15 या 15 3 हो जाता है 45। ओके, तो थर्ड हो गया 45/60। ओके, नेक्स्ट है 1/6। तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो 6 10 60 होता है स्टूडेंट्स, राइट। तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे तो 10 1 हो जाएगा 10। तो इस टाइप से ये जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो इसी को लिखेंगे वर्ड्स में, क्या लिखेंगे? 20/60, 24/60, 45/60 and 10/60 आर लाइक फ्रैक्शंस। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है फिल इन बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। तो इसका मतलब है आपको फिल करना है, भरना है बॉक्स को, और आपको उस बॉक्स को ऐसे भरना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू हो जाए। ओके, तो ट्रू होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 7/9 दिया है स्टूडेंट्स, और इसके इक्वल में है एक बॉक्स एंड अपॉन में है 63। तो इसमें सोचना क्या है आपको मैं बताता हूं कि 9 की टेबल आपको पढ़ना है, और देखिए 9 की टेबल कितने बार आपने पढ़े, यानी कि मल्टीप्लाई की, मतलब राइट वही हुआ। तो 9 की टेबल कितने बार पढ़े तो आपको 63 मिला। तो 9 7 होता है 63, यानी कि आप देखिए यहाँ पे तो आपने कहीं ना कहीं 7 का मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स। यहाँ पे 9 7 63, आपने यहाँ पे 7 का अगर मल्टीप्लाई की हो, 7 बार टेबल पढ़े हो, तो रूल ये बोलता है कि ऊपर वाले नंबर की भी आपको 7 बार ही टेबल पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ना? जितनी टेबल आप नीचे वाले नंबर की पढ़ोगे उतनी ही टेबल आपको ऊपर वाले नंबर की भी पढ़ना है। तो अगर 7 की टेबल आप 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 हो जाएगा ये 49। तो 49 हो जाएगा आपका आंसर। इसके सेकंड क्वेश्चन में जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो है 11/15। ये इक्वल है बॉक्स अपॉन 135 के। तो यहां पे देखिए 15 की टेबल आपने कितने बार पढ़े तो 135 आएगा। तो स्टूडेंट्स 15 9 होता है 35, आई मीन 135, राइट। 15 9 135। तो क्योंकि आपने नीचे की टेबल 9 बार पढ़े हो, 9 का मल्टीप्लाई किए, तो रूल बोलता है कि 9 का मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना चाहिए। तो 11 9 कितना होता है 99। तो 99 हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इसका मतलब है आपको एक्सप्रेस करना है, लिख के दिखाना है। नीचे जो भी आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, इनको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख के दिखाना है। तो स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और फॉर्मूला था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीप्लाई बाय, ये जो होल नंबर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से। ओके, डिनोमिनेटर
फिर प्लस करते हैं न्यूमरेटर को और अपॉन में रहेगा डिनोमिनेटर, राइट। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में स्टूडेंट्स। अगर आपने हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे तो वो आपको वीडियो पहले देखने चाहिए। तो चलिए अब वैल्यू पुटअप करते हैं स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में। होल नंबर क्या है, 6 है, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें डिनोमिनेटर को यानी कि 7 को, राइट। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर लिखा है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये है 1 तो लिखेंगे 1 और उसके बाद अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर यानी कि वो कितना है 7। तो स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया थे कि इसको बोलते हैं हम 6 वाले को होल नंबर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हमको इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसका ये फॉर्मूला था, ओके। फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुटअप कर दिए होल नंबर की, फिर डिनोमिनेटर की, फिर प्लस लगा करके न्यूमरेटर की एंड अपॉन में लिख दिए डिनोमिनेटर, ओके। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 से 1 जा 42 प्लस 1 अपॉन 7, राइट। तो स्टूडेंट्स 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा 43 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए इसका सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है वो है 14, राइट, 1/7। यहाँ पे भी हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वही फॉर्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर एंड उसमें प्लस करते हैं हम न्यूमरेटर को, ओके, और अपॉन में रहेगा डिनोमिनेटर, राइट स्टूडेंट्स। अब चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। तो होल नंबर क्या है 14 है, डिनोमिनेटर क्या है 7 है, न्यूमरेटर क्या है 1 है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 7। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू होल नंबर कितना था, वो था 14 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर यानी कि 7 प्लस न्यूमरेटर कितना था 1 था और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स। तो हो जाएगा 14 7 जा 98, राइट, यही होता है। 7 4 जा 28, कैरी आया 2, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 98 प्लस है उसके बाद तो प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 7। तो अब देखिए 98 प्लस 1 कितना होता है 99 और अपॉन में क्या आ जाएगा 7। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।